अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं प्लेटेड अबाया। यह अबाया हम बनाएंगे जिसके साथ में हम यहाँ पे कफ स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो ये अबाया मैं अपने कस्टमर के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा फैब्रिक यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो फैब्रिक आया है, ये जो फैब्रिक है वो अल्मास फैब्रिक है, जो कि ओरिजिनल बिल्कुल जो अल्मास होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे बाहर का हम फैब्रिक लाते हैं ना, या फिर बाहर के जो हम बुर्के वगैरह लेकर आते हैं, तो ये इसी फैब्रिक का होता है। तो अगर आप लोगों को मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अबाया बन के तैयार होता है। ये बिल्कुल भी मोटा नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है और इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे एक पूरा मेजर टेप मैंने यहाँ पे रखा है इसकी विड्थ की तरफ, 70 इंच तक है। सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है। खुली वाली साइड आपकी तरफ है और फोल्ड वाली मेरी तरफ है। और इस अबाया में जो है हम ऊपर का हिस्सा अलग से कट करेंगे और नीचे का जो घेरा रहेगा वो अलग रहेगा। सबसे पहले इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो अबाया को जो है हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 54 टोटल इसकी लेंथ है हमारे अबाया की। और ऊपर से जो इसमें हम बॉडी वाला हिस्सा रखेंगे वो हमारा 9 इंच तक रहेगा। बाकी 45 इंचेस जो हमारा रहेगा वो नीचे का, जितना भी हमारा जो घेरे की लेंथ है वो हम 45 इंच तक रखेंगे। इस तरह से मेजर टेप को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। 9 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया है। इसके बाद में टोटल जो हमारी लेंथ होगी अबाया की वो मार्क करना है, प्लस इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर से भी हमारा सिलाई में जाने वाला है फैब्रिक। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है सिलाई के हिसाब से। तो जो भी हम मार्किंग करेंगे उसको बिल्कुल सीधा करते हुए ना वहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से, और उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से फैब्रिक हमने अलग कर दिया है। तो ये हमारा नीचे का जो घेरा रहेगा उसको हमने अलग किया है। बाकी जो हमारे पास ये फैब्रिक बचा है इसको हमें इस तरह से खोल देना है। इसके बाद में हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमको देखिए इस तरीके से लेना है। जितना भी हमारा चेस्ट रहेगा उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो चेस्ट की जो हमारी चौड़ाई रहेगी मैंने यहाँ पे 26 इंच रखी है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, जो कि शोल्डर मैंने 9 इंच मार्क किया है। आर्म होल के लिए हम दोबारा से 9 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, जो कि 13 इंच रहेगा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए यहाँ पे। तो हमें जो ऊपर वाला पार्ट हमारा जो बॉडी वाला है उसकी हमें लेंथ लेनी है। टोटल जो हमारी लेंथ तैयार रहेगी वो 9 इंच रहेगी, लेकिन 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा शोल्डर में। 3 इंच हम यहाँ पे गले की चौड़ाई मार्क करेंगे। 4 इंच हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे फ्रंट नेक की, और चौड़ाई दोबारा से 3 इंच मार्क करते हुए इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे। और यहाँ पे हम सामने की तरफ से बटन लगाने वाले हैं। थोड़ा सा ओपन ही रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसको हम बाद में कट करेंगे बिल्कुल। और इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो हमारा जो नेक है यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, और आगे की तरफ हम एक बटन लगा देंगे। इस तरह से आर्म होल हम यहाँ पे हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से हम क्रॉस में निशान लगाते हुए यहाँ पे मार्किंग कर देंगे आर्म होल की गोलाई की, इस तरीके से। और इसके बाद में हम यहाँ पे शोल्डर थोड़ा सा हाफ इंच डाउन कर देंगे इस तरह। अब जितनी हमारी यहाँ पे बॉडी लेंथ है 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पे हमने सीधी मार्किंग कर दी है। आर्म होल यहाँ से इस तरह से हम गोलाई नाप लेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे 11 इंच तक रहेगा। और यहाँ पे हल्की सी गोलाई हम दोबारा से दे देंगे फ्रंट आर्म होल की। बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम इसकी यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट और बैक एक साथ में हमें यहाँ पे कटिंग करना है। तो ये जो अबाया हम बनाने वाले हैं ये बहुत लूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और इस अबाया को क्रेप फैब्रिक में भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो फैब्रिक होता है ना थोड़ा सा पतला रहेगा और जिसके अंदर फ्लो रहता है ना, उससे ये अबाया जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो बैक हमें अलग करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम नॉचेस लगा देंगे शोल्डर और यहाँ पे नेक का। उसके बाद में यहाँ से हम अंदर से एक पीस निकाल देंगे बैक वाली। उसके बाद जो ये फ्रंट वाली पीस हमने ली है, इसमें से हमें जो है वो नेक की कटिंग करनी है। और जो आर्म होल हम यहाँ पे मार्क करे हैं, ये देखिए इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ, इसको हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अबाया के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देनी, क्योंकि ये फिटिंग का बिल्कुल नहीं रहता है, लूज़ अबाया रहता है। और इस तरह से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अबाया की हमने यहाँ पे कटिंग कर दी ऊपर का पार्ट, और जो हमारा यहाँ पे नीचे का घेरा है वो भी हमने कटिंग कर दिया। तो इसको अब हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये फैब्रिक बचा है इसको हमने इसी तरह से रखा है फोल्ड करते हुए। यहाँ से सीधा कर लेंगे पहले। इसके अंदर से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है।
अब हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है टोटल 23 इंचेस है, लेकिन इसके अंदर हमें कफ लगाना है जो कि 3 इंच का रहेगा। तो आगे की तरफ 3 इंच निकालते हुए बाकी जितनी भी यहाँ पे लंबाई रहेगी उसको हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो 20 इंच हमारा यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे हमें दोबारा से 1 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलाई में यहाँ फैब्रिक जाता है। तो 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, यानी 21 इंच मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है अलग से। अब यहाँ पे जैसे कि हमने 11 इंच चौड़ाई लिया था, तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। 1 इंच छोड़ने के बाद में यहाँ पे जो खुली वाली साइड है 3 इंच मार्क करेंगे और यहीं से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह क्रॉस निशान लगाएंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है हमें, क्योंकि आगे भी हमें प्लेट्स बनानी है कफ के लिए। तो यहाँ पे मैंने बस 1 इंच तक ही एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो निकाल दिया है क्रॉस में कट करते हुए। ये देखिए इस तरीके से इसको गोलाई देते हुए हमने कट कर दिया है। और यहाँ पे फ्रंट की कटिंग भी मैंने कर दिया, 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा अंदर की तरफ से कट कर दिया है। इसके बाद में सामने का जो हम कफ लगाने वाले हैं, इसकी लंबाई मैंने 9 इंच रखी है और चौड़ाई हम यहाँ पे 8.5 इंच तक लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है यहाँ पे, और 4 फोल्ड करने के बाद में इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 4 इंच तक है तकरीबन। और यहाँ पे हमारा जो अबाया है वो कटिंग हो चुका है, और कटिंग होने के बाद में देखिए कुछ इस तरीके से अबाया दिखाई दे रहा है। इसके अंदर बहुत ही कम प्लेट्स बनाने हैं, क्योंकि जिसका ये अबाया है उसको बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अगर प्लेट्स बनाएंगे तो उसका घेरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनको घेरा बहुत ही कम चाहिए था, उसके हिसाब से हमारे जो प्लेट्स है वो बहुत कम बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स हमारी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स है, और ये आगे वाला हिस्सा जहाँ पे हम इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे। तो हम यहाँ पे बड़ी सिलाई करते हुए इसके अंदर प्लेट्स बनाएंगे। और इसमें जो है ना, जब हम गैदर्स डालते हैं तो इसके अंदर आप कोशिश करिए कि आप 1 से 2 सिलाई करिए। अगर आप 2 सिलाई करेंगे तो जो गैदर्स है वो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़ोरों से हो रही है, तो आवाज़ को आप लोग थोड़ा इग्नोर करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले 1 सिलाई लगाई है। अब मैं यहाँ से धागे की कट नहीं करूँगी, यहीं से हम घुमा लेंगे इस तरीके से, और दोबारा से थोड़ी सी दूरी से हम यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ ताकि मैं धागे को खींच के अच्छी तरीके से गैदर्स बना सकूँ इसके अंदर। तो हमारे कफ़ की जितनी लंबाई उस हिसाब से हम यहाँ पे गैदर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल जो मेरी कफ़ की लेंथ है वो 9 इंच तक है। तो इस तरह से 9 इंच तक हम जो है इसको अच्छे तरीके से खींच लेंगे। और यहाँ पे जो ओपन वाली साइड आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें पूरा पैक नहीं करना है, बल्कि हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर बटन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर किनारी पर से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच हमारा यहाँ पर खुला रहेगा जब हम सामने की तरफ से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मैंने इस तरह निशान लगाया, उसके बाद में यहाँ पे एक नॉच लगा देंगे। अब यहाँ पे दोनों किनारी पर से हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, बहुत ही बारीक। और यहाँ पे बिल्कुल करीब में देखिए मैं आपको बताऊँ किस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है। मैंने यहाँ पे पहले निशान लगा लिया है, और दोनों तरफ हमें एक ही तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो बहुत ज़्यादा बारीक हम यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे, और मैंने दोनों तरफ जो है वो सिलाई लगा दी है 2.5 इंच पे। अब यहाँ पे कफ़ हमें अटैच करना है। ये जो मैंने कफ़ लिया है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे, और इसको रखते हुए हम यहाँ पे प्लेट्स को बराबर करते जाएंगे साथ में, और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। कब देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो हम सामने की तरफ से ओपन रखने वाले बटन लगाना है। तो इसको देखिए किस तरह सिलाई करनी है। यहाँ पे हम इसको उल्टा करके रखेंगे, और 1/2 इंच हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे आगे की तरफ। ये देखिए इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे किनारी पर से हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। आप चाहे तो स्टार्टिंग में भी सिलाई लगा के इसको पलट के उसके बाद में स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई की है। दोनों तरफ हम यहाँ पे सिर्फ साइड की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में इसको हम सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में हमें यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है अच्छे तरीके से इसका पॉइंट बाहर की तरफ निकालना है। किसी भी नुकीली चीज़ से हम यहाँ पे इसका कॉर्नर निकाल सकते हैं इस तरीके से। दोनों कॉर्नर सही से बन चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से सीधा करते हुए सिलाई लगानी है, और 3 तरफ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी गैदर्स है वो अंदर की तरफ चली गई है, और यहाँ पे हमारा जो कफ़ है वो बन चुका है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे इस कफ़ को बनाने का। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बस एक ही सिलाई लगाई है ऊपर की तरफ से। तो अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे, इससे कफ़ की जो डिज़ाइन है वो अच्छी दिखाई देती है। तो वो जो सिलाई हम लगाएंगे
वो बिल्कुल वहीं से लगाएंगे जहाँ से हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हाथ पे पहनने के बाद में कि किस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखिए आगे की तरफ से हमारा जो कफ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है, तो एक पैर जितनी यहाँ पे दूरी हम रखेंगे, बस एक ही सिलाई यहाँ पे हम करेंगे। इससे ये जो कफ की डिज़ाइन है ना ये और अच्छी दिखाई देती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई की। आप सिंगल भी कर सकते हैं। देखिए करीब से, क्योंकि ये ब्लैक है ना, तो ब्लैक है ना कैमरे में बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता है। इसके बाद में हम हमारा जो नेक है वो रेडी करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लगा दी है अलग से फैब्रिक पे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर की तरफ मैंने छोड़ा था, इसकी साइड से इस तरह से हम सिलाई करेंगे। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। तो साइड की सिलाई हमने इसके ऊपर कर दी है। अब हमें जो है इस नेक को रेडी करना है, लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ जो फैब्रिक है इसको हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। नेक बनाने का देखिए अलग अलग तरीका है, जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी तरीके से बनाएं। तो मैंने यहाँ पे बीच में कट भी लगा दिया, क्योंकि मैंने नेक की कटिंग पहले से कर दी थी। अब ये जो हमने नेक बनाया है इसको हम यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएँगे इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पे नेक को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हमें कट्स लगानी है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इस तरीके से हम कट्स लगाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है सिलाई बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद में इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब इसके ऊपर की सिलाई हम लगा देंगे और यहाँ पे नेक हमारा रेडी हो चुका है। बाद में हम इसके ऊपर एक बटन लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर जॉइन करना है, जिसमें हमें एक और पट्टी अटैच करनी है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 11 इंच रखी है और चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। तो एक स्ट्रिप इस तरीके से हमें कट करनी है, जिसके 3 तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इसके अंदर क्योंकि हम बैक नेक नहीं बना रहे हैं, अगर आप बैक नेक बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे बैक वाला नेक हमारा। इसके लिए हमने सामने से यहाँ पे फ्रंट में बटन वाला हिस्सा इस तरह ओपन करके रखा है। ये देखिए आपको बैक वाला हिस्सा लेना है और फ्रंट हिस्से को उल्टा करके रखना है और इस पट्टी को यहाँ पर उल्टा करके रखना है। इसको एक सिलाई लगा के अटैच कर देना है। इसके बाद में इस तरह से इसको हम पट्टी को पीछे की तरफ टर्न करेंगे। अब टर्न करने के बाद में शोल्डर के ऊपर से आपको एक और सिलाई लगानी है, जो कि नेक के ऊपर से होते हुए जाएगी। तो बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई इसके ऊपर लगाना है। आपने जो है वो रेडीमेड अबाया देखा होगा, अक्सर जो है यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर के ऊपर एक सिलाई होती है। तो बिल्कुल सीधी सिलाई देखिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कर दी है। तो बैक नेक हमारा नहीं यहाँ पे बना है, लेकिन ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है वो बैक नेक की जगह पर ही लगाई है। इसके बाद में ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, जिसकी 3 तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाया था, इसको अटैच करना है। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। तो इसको हम बंद कर देंगे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए। ये देखिए 3 तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई में इसके ऊपर करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है और आपका जो अबाया है वो भी अच्छा दिखाई देता है। ये देखिए हमने इसको अटैच कर दिया इस तरीके से। इसके बाद आप चाहें तो इसको एक बार प्रेस कर लें। ये देखिए करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। दूर से ना इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे में। ब्लैक कलर होने की वजह से इसमें सिलाई वगैरह इतने अच्छे से नहीं दिख रही है। तो इतना करने के बाद में हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रेडी हो गया। अब हमें इसके अंदर स्लीव्स भी अटैच करनी है। अभी हमने घेरा अटैच नहीं किया है, क्योंकि घेरा अटैच करने के बाद में हमारा जो अबाया है वो वज़न हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम दोनों स्लीव्स हमारी जो हमने रेडी करके रखी है इसको हम अटैच करेंगे। ये देखिए तो नॉर्मली जैसे हम स्लीव्स अटैच करते हैं ड्रेस वगैरह में, बिल्कुल उसी तरीके से अबाया में भी स्लीव्स में यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो क्योंकि हम इसके अंदर प्लेट्स वगैरह ऊपर की तरफ नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल स्लीव्स ही है। आगे की तरफ से सिर्फ हमने कफ बनाया है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। दोनों स्लीव्स को हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो दोनों स्लीव्स हमारी देखिए यहाँ पे अटैच हो चुकी है। तो अबाया का जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद में हमें जो है वो यहाँ पे घेरा अटैच करना है, जिसके अंदर मैंने पहले से ही गैदर्स डाल दी है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पे हम उल्टा करके रखेंगे। अब इसको यहाँ पे इसको मिलाते हुए एक सिलाई लगानी है। तो गैदर्स आपको इतना ही खींचना है जितना यहाँ पे चेस्ट का निशान हमने लगाया था। तो टोटल हमारा जो अबाया का चेस्ट का यहाँ पे जो चौड़ाई है वो मैंने 26 इंच रखी है। ये अबाया बहुत ज़्यादा चौड़ाई में बनाया जाता है। एक सिलाई जब हम लगा देंगे इसके बाद में इसको पलट देंगे और फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ करेंगे। पीछे से ऊपर की तरफ करने के बाद में एक और सिलाई इसके ऊपर हमें लगानी है यहाँ पे। इससे जो हमने गैदर्स डाली है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में दिखाई देती है। तो फ्रंट वाला घेरा हमने जॉइंट कर दिया है, बैक वाला घेरा भी सेम इसी तरीके से हम जॉइंट करेंगे।
तो ये देखिए, इसके बाद में हमें यहाँ पे साइड की सिलाई लगानी है। तो कफ वाला हिस्सा आगे की तरफ से जितने हमने सिलाई लगाई थी 2 इंच छोड़ते हुए, बाकी सारे हिस्से पे हमें सिलाई लगानी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सिलाई के लिए बहुत ज़्यादा फैब्रिक अंदर की तरफ से नहीं रखना है। अंदर की तरफ से अगर आपने ज़्यादा फैब्रिक रखा है तो फिनिशिंग नहीं आती है अबाया में। तो आप हाफ़ या फिर पौना इंच रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई कर दी है दोनों तरफ। और फिटिंग की सिलाई देखिए हमारे अबाया की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। अब इतना करने के बाद में हमारा घेरा बचता है नीचे की तरफ, जिसको हम यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और पूरी गोलाई से एक सिलाई हम इसके अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको सिलाई नहीं करनी है तो आप जो है वो ओवरलॉक भी करा सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप पिको भी करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल इस तरह फोल्ड किया। अगर आपको ओवरलॉक कराना है या फिर जो है वो पिको कराना है तो आपको सिर्फ हाफ़ इंच ही एक्स्ट्रा रखना होगा नीचे की तरफ से। और यहाँ पे हमारा अबाया रेडी हो चुका है। सिर्फ हमें यहाँ पे बटन्स लगानी है और ओवरलॉक कराना है इसके अंदर, जो कि मैं बाहर दुकान पे दे दूँगी टेलर के पास करने के लिए। बाकी बटन मुझे यहाँ पे लगानी है। कफ़ के अंदर मैं एक एक बटन यहाँ पे यूज़ करूँगी, प्रेस बटन जो होती है। तो देखिए, बनने के बाद में हमारा अबाया कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।